नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानब से एक आईनी तरमीम लाने का फैसला, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट, उस पर वज़रा का रद्द-ए-अमल, अपोजिशन का रद्द-ए-अमल, ये हम बयान करेंगे। जैसा कि बात सबको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मांगी तांगी की वोटों से कायम हुई है। 6 या 8 अरकान की हमायत जो मिली उन्हें, वो दूसरी जमातों की तरफ से। ज़ाहिर है जो हुकूमत इन वोटों से कायम हुई वो आइन में तरमीम किस तरह कर सकती है। उसके पास ना तो कौमी असम्बली में लोग मौजूद हैं अरकान इतने, और ना ही उसके पास सेनेट में मौजूद है। सेनेट में तो वो अक़लियती जमात है इस वक्त तहरीक इंसाफ। बहरहाल अजीब व गरीब बात यह है कि हुकूमत एक शोशा छोड़ने के लिए कोई ना कोई नई बात कर देती है। अब उन्होंने एक आइन में तरमीम के लिए कहा है कि बाबर अवान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बाबर अवान साहब जहाँ भी हों खूबसूरत अंदाज में अपनी गुफ्तगू पेश तो करते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने आइन के तरमीम के लिए जो 3 निकात बताए हैं आइन में सलाहत के लिए, उसमें उन्होंने कहा कि बड़ी मेहनत की गई हमने। उसमें मेहनत ये की गई है कि उन्होंने कहा ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की जगह ओपन वोट होगा सेनेट में, ये वो ख़त्म करना चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वो वोट तो दिए जाए, लेकिन उनको इलेक्शन भी लड़ने की इजाज़त दी जाए। अब अगर वो इलेक्शन जीत जाए तो फिर वो अपनी बैरून मुल्क शहरियत छोड़ सकता है। इसी तरह वो ये भी चाहते हैं कि सेनेट के वोट में जहाँ लफ्ज़ खुफिया गया है वहाँ ओपन वोट का इजाफा हो जाए। हैरानकुन बात यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यह काम अपोजिशन के साथ मशावरत के बगैर किया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस हद तक फासले पैदा हो चुके हैं कि दोनों आपस में मिल बैठने के लिए तैयार नहीं। तो फिर ये किस लिए आइन में तरमीम का लेकर आए हैं। ये आइन में जो 26वीं तरमीम है, मंजूर होने की तब सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो किसी और से भी मंजूर नहीं हो सकती। लिहाजा ये सिर्फ हुकूमत ने दुनिया को ये दिखाने के लिए और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को ये बावर कराने के लिए कि हम तो चाहते हैं कि आपको इलेक्शन लड़ने का हक मिल जाए, लेकिन ये अपोजिशन नहीं चाहती। ये सियासी मकासद के लिए तरमीम लाए गए हैं। ये अमलन अगर तरमीम लाना मकसूद था तो इससे पहले हुकूमत को अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। अब अपोजिशन इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि जब नैब के कानून पर बातचीत हुई तो अपोजिशन की तरफ से कोई तजावीज़ पेश की गई तो उन्हें हुकूमत ने कहा कि ये NRO मांगते हैं। ये जो 34 तरामीम उन्होंने लिख कर दी हैं, इसका मतलब ये है कि अपोजिशन NRO मांग रही है। अब अपोजिशन हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत किसी सूरत में भी कोई तावन करने के लिए तैयार नहीं है हुकूमत के साथ। अपोजिशन तो मौजूदा हुकूमत को गिराने के लिए निकली हुई है। वो तो इस बात की मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि 31 जनवरी के बाद नई तारीख देंगे कि हमने लॉन्ग मार्च किस तारीख को करना है इस्लामाबाद की जानब, और फिर सारी की सारी सियासत का रुख लॉन्ग मार्च की तरफ हो जाएगा। लोगों को इस बात की फिक्र हो जाएगी कि अब इस्लामाबाद की तरफ अपोजिशन के कारकुन आ रहे हैं। तो लिहाजा ये जो एक सियासी स्टंट है कि आपने एक आईनी तरमीम ला रहे हैं और वो आप ये जानते हुए भी कि आपके पास ना तो
मतलूबा तादाद है और ना ही आप इसको मंजूर करा सकते हैं। JUI भी इससे मुस्तरद कर चुकी है, दीगर जमातों ने भी इसकी मुखालफत की है। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एक शोशा एक नया हुआ है, आमने सामने आई है कि जिसको ज़ेर बहस लाया जा रहा है कि हुकूमत को ये कहा गया है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें 4 पॉइंट्स मजीद यहाँ पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है। पहले ये कहा गया कि पिछले साल जो 120 थी अब वो 124 पॉइंट्स पे चली गई है। इससे ये ज़ाहिर हुआ कि इमरान खान पाकिस्तान में एक नया नारा लेकर आए थे कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, करप्शन से फ्री होगा। लेकिन हालत ये है कि पिछले 2 साल में जो करप्शन है पाकिस्तान में वो उसमें इजाफा हुआ है। अब पाकिस्तान का 120 से 124वां नंबर हो गया है। अब हैरान कुन आगे बात यह है कि इमरान खान के जो तर्जुमान हैं वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के बारे में झूठ बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये नवाज शरीफ के दौर से तल्लुक़ रखती है या माजी से इसका कोई सिलसिला है। लेकिन बात यह है कि इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं कि पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म करने का नारा लगाने वाली जमात के दौर में करप्शन में इजाफा हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि वो इसको तस्लीम कर ले। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर तो क्वेश्चन उठा लें, लेकिन उसकी रिपोर्ट के गलत मानी ना लोगों को बताएं। ये शहबाज गिल साहब ने तो ऐसे दावा किया कि जैसे वो बड़े खुश हैं, हम खैर मकदम करते हैं। ये भी कहा गया हुकूमत की तरफ से कि हम ये रिपोर्ट हमारे हक में जा रही है। कहाँ हक में आपके जा रही है? आपके दौर में करप्शन में इजाफा हुआ है। लोगों ने अपने रेट बढ़ा लिए, करप्ट लोगों ने। कोई काम करते हैं तो ज़्यादा पैसे मांगते हैं और कहते हैं जी हमारे अब हालात ऐसे नहीं हैं, महंगाई हो गई है और हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम अपना गुजारा कर सकें, लिहाजा हमारे रेट बढ़ गए हैं। तो एक लिहाज से पाकिस्तान की अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन में हमारा नीचे गिराव जाता तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी कामयाबी होती है हुकूमत की। हुकूमत को अपनी नाकामी का एतराफ़ करना चाहिए। ये मरियम औरंगज़ेब ने भी इस पर अपना बयान दिया है कि इमरान खान की हुकूमत की करप्शन का आलमी सबूत उसको करार दिया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को। ये वहाँ का एक सर्टिफिकेट है कि अगर हो तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इमरान खान की 400 अरब रुपए की छीनी, 215 अरब रुपए के आटा चोरी और मोहर तस्दीक जब्त की है। ये कहा है मरियम औरंगज़ेब ने। इसी तरह उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने भी ये बात कही है कि करप्शन बढ़ गई है, कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्शन को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। हुकूमत को चाहिए कि वो अपने मामला दुरुस्त करे। करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाने के लिए उन्हें सबसे तावन हासिल करना चाहिए और ब्यूरोक्रेसी पे कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। और जिन अदारों से में करप्शन बढ़ गई है, जहाँ हो रही है, देखें आप लोगों को, दूसरे लोगों को तो आप ये कहते हैं मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को पटवारी और वो क्या दूसरे नाम रखे हुए हैं आपने, कि ये पटवारियों की जमात आपकी बन गई है। आपके MNA, आपके सेनेटर और आपके MPs पटवारियों से पैसे लेते हैं। ये आप पता कराएं कि मुख्तलिफ MNAs और MPs ने अपनी मर्जी के पटवारी लगवा रखे हैं और उनके ज़रिए वो अपने सियासी खर्चे भी पूरे कर रहे हैं और उनके ज़रिए वो अपना घर का खर्चा भी चला रहे हैं। मैं ये समझता हूँ इस काम को रोकने के लिए इमरान खान साहब को नोटिस लेना चाहिए। ये जो रिपोर्टें जो रोज़ाना मिलती रहती हैं इधर उधर की, जिससे कि उन्हें सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं है। जनाब इमरान खान साहब, आपके दौर में करप्शन में जो इजाफा हुआ है उसको रोकने के लिए कुछ संजीदगी से काम लें। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी गुजारिशात को सुनेंगे। शुक्रिया।